वेलकम बच्चों। आज कल की वीडियो में हमने रजनी पटकथा जो पाठ था, पाठ नंबर 6, उसके अभ्यास के प्रश्न आपको करवाए थे और इस वीडियो में हम आपको परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न करवा रहे हैं। परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं वो भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए अपने पाठ्यक्रम के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ है प्रश्न नंबर 1। मोन्टाज किसे कहते हैं? मोन्टाज किसे कहते हैं? यानी कि एक मोन्टाज जो दृश्य मीडिया होता है, दृश्य मीडिया यानी कि जो टेलीविजन होता है, टेलीविजन में जब अलग अलग दृश्यों को एक साथ इकट्ठा दिखाया जाता है, या संयोजित किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है तो उसे मोन्टाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पटकथा से क्या अभिप्राय है? पटकथा से क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी प्रकार पर्दे पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम जो होते हैं उनकी भी एक पटकथा लिखी जाती है। कथा कहो या कहानी, लिखी जाती है।
पट का मतलब यहाँ पर अभी मैंने आपको कल भी बताया था, पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी, यानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। फिल्म जो स्क्रीन टेलीविजन पर दिखाई जाती है उसे हम पटकथा कहते हैं। मनु भंडारी द्वारा रचित कहानियों की मुख्य समस्याएं क्या थी? प्रश्न नंबर 3। मनु भंडारी द्वारा रचित कहानियों की मुख्य समस्याएं क्या थी? मनु भंडारी द्वारा रचित कहानियों की मुख्य समस्याएं क्या थी? इनकी समस्याएं थी पारिवारिक जीवन, नारी जीवन और समाज के विभिन्न वर्गों, समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां, वर्गों के जीवन की विसंगतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा रजनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा रजनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रजनी धारावाहिक की इस कड़ी का मुख्य उद्देश्य स्कूली अध्यापकों का बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाना, जबरदस्ती ट्यूशन के लिए विवश करना
विवश करने के विरुद्ध जन अभियान चलाना। जन अभियान चलाना। इसके अतिरिक्त लेखिका ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि वह प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक कम वेतन मिलने के कारण शिक्षा को ट्यूशन लगाकर शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे रहे हैं। व्यवसाय का रूप दे रहे हैं। रजनी के पति रवि के स्वभाव पर एक दृष्टि डालिए। क्वेश्चन नंबर 5। रजनी के पति रवि के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। रजनी का पति रवि संघर्षशील जुझारू और समाज सहयोगी नहीं है। समाज सहयोगी नहीं है। रवि चाहता है कि रजनी उनके आदेशानुसार आदेशानुसार कार्य करे। लेकिन रजनी की विद्रोही भावना के अंतर्गत उसे विवश होकर रजनी को सहयोग करना पड़ता है।
रजनी को सहयोग करना पड़ता है। बच्चों यहाँ पर स्पेस कम रह गया, इसलिए बाकी के क्वेश्चन मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। अमित अपनी माँ से क्यों नाराज होता है? गणित के अध्यापक के बार बार कहने पर भी उसकी माँ उसका ट्यूशन नहीं लगवा रही है। वो अपना पक्ष रखती हैं कि 3-3 ट्यूशन लगाना असंभव है। इतनी आमदनी नहीं होती कि 3 सब्जेक्ट या 3 विषयों की फीस भरी जा सके। उसके ट्यूशन न लगाने पर उसके कम अंक आते हैं, 72% अंक लेकर के आता है। तो इस बात को लेकर अमित जो है अपनी माँ पर गुस्सा करता है और इसलिए उससे वह नाराज होता है। रजनी पटकथा में कुल कितने दृश्य हैं? रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। रजनी पटकथा के पहले दृश्य में किस किस के बीच बात होती है और किस बारे में बातचीत होती है? रजनी पटकथा के प्रथम दृश्य में लीला के बीच और रजनी और अमित के बीच का संवाद होता है, जिसका विषय अमित का परीक्षा परिणाम है। गणित विषय में अमित के 96 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन कम नंबर आते हैं। दूसरे दृश्य में क्या दिखाया गया है? दूसरे दृश्य में दिखाया गया है कि रजनी अमित के साथ हुए अन्याय का हल तलाशने स्कूल जाती है। स्कूल में मुख्य अध्यापक को समस्या बताती है। मुख्य अध्यापक रजनी की समस्या का कोई हल नहीं निकालते। तीसरे दृश्य में कौन कौन से पात्र दिखाई देते हैं? तीसरे दृश्य में रजनी और उसके पति रवि के बीच संवाद होता है। रवि को रजनी का समाज सेविका का रूप अच्छा नहीं लगता। वह अमित के साथ हुए अन्याय संबंधी मामले में रजनी के कामों में हस्तक्षेप करता है, यानी कि रुकावटें पैदा करते हैं, जिस प्रकार वो उन्हें पसंद नहीं है। रजनी पति की बातों से सहमत नहीं होती और मुख्य अध्यापक के सकारात्मक जवाब न देने पर अपनी लड़ाई जारी रखती है। चौथे दृश्य में पटकथा किस चरण तक पहुंचती है? चौथे दृश्य में निदेशक और रजनी के बीच संवाद होता है। निदेशक अमित के मामले में कोई रुचि प्रकट नहीं रखता। चौथे दृश्य में साथ ही मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे रजनी का फोन करना, एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिलना आदि। चौथे दृश्य में पटकथा अंतिम चरण की ओर मुड़ती है। पांचवें दृश्य में संपादक और रजनी के बीच क्या संवाद होता है? अब रजनी संपादक को समस्या बताती है और उससे सहायता की इच्छा जाहिर करती है, तो संपादक उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग स्थल पर कौन कौन पहुंचता है? रजनी द्वारा आयोजित सभा स्थल से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिनमें प्रेस वाले, रजनी, रजनी का पति, रवि, बच्चों के माता पिता, प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक आदि शामिल होते हैं। 7वें या अंतिम दृश्य का वर्णन कीजिए। अंतिम दृश्य में दर्शाया गया है कि रवि रजनी को बताता है कि अखबार में पहले ही पृष्ठ पर रजनी की पूरी तस्वीर छपी है और बोर्ड द्वारा उसके प्रस्ताव को जो का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। रजनी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है और लेखिका का विचार अन्याय का डटकर मुकाबला किया जाए जो पाठकों तक पहुंचती है। पटकथा के सभी प्रत्यक्ष पात्र इस दृश्य में दिखाई देते हैं और प्रसन्नता से भरे वातावरण में पटकथा का अंत होता है। शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राइवेट विद्यालयों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? शिक्षा बोर्ड प्राइवेट विद्यालयों को 90% सहायता प्रदान करता है। सहायता प्राप्त विद्यालयों को शिक्षा बोर्ड अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही कार्य करने का आदेश देता है। इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम वही लागू किया जाता है जो शिक्षा बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाता है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि विद्यालय में प्रत्येक कार्य पर बोर्ड की नज़र होनी चाहिए, ताकि वहां पर कोई गरीब बच्चा अमित की तरह अनहोनी का शिकार न हो जाए। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो ये प्रश्न करवाए हैं, ये आसपास पाठ के आसपास जो थे परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न, आप इनको सबको अच्छी तरह से याद करना, अभ्यास वाले भी और ये वाले भी। ये बहुत
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ये अपनी नोटबुक पर भी लिख करके लेके आएंगे।